वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सुल्तान आई हैं, इनसे बात करते हैं। सुल्तान कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ गालिब। मैं जो आप टॉपिक डिस्कस कर रहे थे इसी पे मैंने भी बात करनी थी। एक तो पहले मैं उसका हवाला दे दूं कि सिर्फ हजरत मोहम्मद की वो सेक्स स्लेव्स नहीं थी, अली की भी थी, उनमें से उनकी अली की भी औलाद भी थी। थी। हाँ हाँ। जो कि अब्बास जिन्हें कहते हैं वो गुलाम लॉन्डी में से था। बेसिकली वो गुलाम औरत थी और इसी वजह से हाँ, उसका स्टेटस कभी भी अब्बास जिंदगी अलमदार। में। जी अब्बास अलमदार। बिल्कुल, वो लॉन्डी में से था, इसी जो वजह कि से उसको शहीद भी हो बिल्कुल गया जिसने अपने बाजू करबला कटवाए। में। हाँ। तो हम्म वो उसकी वो कभी मतलब उसका वो स्टेटस नहीं था जो हसन और हुसैन का रहा, जो जैनब का रहा। हम्म वो उनको हम्म मतलब एक तरह के उन अपना मालिक ही मानते थे कि उनके लिए अपनी जान। अब उनका हम्म आप ये देखें, अब्बास अलमदार का बच्चा वो अली असगर जितना ही था, वो भी 5-6 महीने का ही था जब वही उसका ना। मारा गया था। मगर उसका कहीं जिक्र भी नहीं आता क्योंकि हुसैन का बच्चा जरा ज्यादा हम्म इंपॉर्टेंट है। खैर, बात हो रही थी शहरियार आफरीदी की, तो उस पे तो आप ये देखें। मुझे एक तो वो 20 मिलियन का आप फिगर सही कह रहे थे कि होमलेसनेस, बट ये एग्जैक्ट नहीं हो सकता मेरे नहीं नजदीक के ये एग्जैक्ट अभी भी नहीं, फिगर आपके होगा। ख्याल में 20%, 20 मिलियन से भी ज्यादा होंगे? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप मगर डेढ़ अब आप एक मिलियन बात देखेंगे, इसका मतलब है कि 10% हमारी जो आबादी है तकरीबन वो बेघर है पाकिस्तान की। बिल्कुल है गालिब। आप वो अरे झुग्गियों वाले तो गिन ही नहीं रहे ना। हाँ, झुग्गियों वाले तो बहुत ज्यादा है वाकई। पूरी पूरी वो तो बस्तियां होंगे। हैं जहाँ पे हाँ। लोग वो झुग्गियां लगा के, वो जो टेंट टाइप के होते हैं कपड़े के, वो हम्म लगा के हम्म उनमें अपने कपड़ों से वो जोड़ जोड़ के सिलाई करके उन्होंने होते हैं मांगने वाले। 1.5 मिलियन तो बच्चे हैं सड़कों पे, जो कि हम्म आई थिंक वो भी कम फिगर्स हैं, इससे हम्म भी कहीं ज्यादा हो गए। तो आप 20 मिलियन तो मुझे बहुत कम लग रहा है। पाकिस्तान कितना बड़ा है। हम्म और सेकेंडली 5% सिर्फ पिछले साल महंगाई बढ़ी। ये साहब जो बातें कर रहे हैं कि बाहर के मुल्कों में क्या होता है, और पीटीआई ने जैसे बहुत बड़ा तोप मार दिया है। 24%, मतलब 24.3% थी 2015 में पावर्टी रेट जो था। और वो महंगाई के बढ़ने की वजह से, आप इन्फ्लेशन रेट बढ़ने की वजह से आप देखें कि गुर्बत की शरह में भी बहुत इजाफा हुआ है। हम्म लोगों के पास अब वसाइल नहीं रहे। लोग खास तौर पे हम्म कोरोना की वजह से जब लोगों के रोजगार बंद हो गए, अगर सिंध में तो चले लॉकडाउन वगैरह लगे। आप सोचें, एक मुल्क जहाँ पे लोगों के पास कोई बुनियादी सहूलत मुयस्सर ही नहीं है, हम्म जहाँ पे ऐसी मतलब बीमारी के दौरान हुकूमत ने अस्पतालों पे कोई तवज्जो नहीं दी, सेहत के किसी शोबे पे तवज्जो नहीं दी। वो तो भला आसपास के मुल्कों का, यूनाइटेड नेशंस का जो इंटरनेशनल ट्रीटीज चल रही हैं कि हमें वैक्सीन मिल गई, हम्म। वरना इनकी तो कोई प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं था। इन्होंने कहाँ हाँ, पैसे ये दे तो के है। वैक्सीन दी। इन्होंने तो नहीं ली जी। अभी अभी आज आपको पता है, आज बाइडन ने ऐलान किया 500 मिलियन वैक्सीन डोजेस फॉर द थर्ड वर्ल्ड। 500 मिलियन, 50 करोड़। कैन यू इमेजिन? ये कोई देगा? इनमें से कोई मुल्क देगा? कोई दुनिया का? और मैं कहता हूं कोई दुनिया का कोई और मुल्क नहीं दे सकता। और तुम कह रहे हो कि वो मुल्क पाकिस्तान से बुरा है। अभी उसकी मतलब बात यह है कि ये बातें करते हैं ना लोग, लंडे के जूते और लंडे के कपड़े पहन लेते थे ना तो ये बड़ी बातें करते थे। आज तुम्हारे पास लंडे के आईफोन नहीं आते, लंडे के लैपटॉप्स नहीं आते, लंडे का अब ये लंडे की वैक्सीन नहीं आ रही तुम्हारे पास। बातें तुम उनको करते हो जो तुम्हारी इमदाद मतलब, करते हैं। और मुझे एक प्रोटोकॉल होता है। हाफ अ बिलियन लगाएं आप। हाफ अ बिलियन वैक्सीन डोजेज अमेरिका देगा। सोचें आप। मतलब बातें किसको कर रहे हैं, मुझे तो ये हाँ, समझ में नहीं आता। अपने गिरबान तुमने में किसी मुल्क को झांकते दिया नहीं है है। कुछ? अफगानिस्तान को C-130 में चावल भेज दिया तुमने और जी हमने बड़ी इमदाद कर दी।
ये इमदाद है जो आप कर रहे हो, बस इसके अलावा। और वो भी इसलिए कि वहां पे तालिबान है, उनको खुश रखना है, बस, और कोई नहीं बात, कुछ भी नहीं। मतलब वो जो खातून की तरफ इशारा कर रहे थे वो मोहतरम, उनको जरा भी शर्म नहीं आई? उनको मोटरवे का केस नहीं याद आया? उनको ये नहीं पता पाकिस्तान में रोज के 11 रेप केसेस होते हैं? उनको कोई अपने फैक्ट्स एंड फिगर, वो क्या कहते हैं, वो जो मीनारे पाकिस्तान वाला वाकया, उन्हें नहीं याद आया? वो तो चलो, औरत सड़क पे सो रही थी, उसको कोई छेड़ नहीं रहा। हाँ हाँ। मैं ये नहीं कह और रही कि वो जो सड़क पे सो रही है, उसका रेप कर दे ना कोई, बचेगा नहीं वो बंदा। और वो उधर सो भी इसलिए, देखें वो औरत जिस जगह सोई है ना, उधर उधर शहरियार अफरीदी, क्या उसका बाप भी उसे हाथ नहीं लगा सकता था, इतने कैमरास थे ना उधर। अगर पाकिस्तानी भी उधर पहुंच जाए ना, तो ये भी नहीं कर सकते रेप उधर, क्योंकि उन्होंने उठा के ले जाना, फिर तुम्हें 80 साल के लिए अंदर डाल देंगे। पाकिस्तान में तो पता है ना, रेप का केस होगा, 6 साल रेप का केस चलेगा, उसके बाद अगर हमें सजा हो भी गई तो हम पैसे दे के छूट जाएंगे। बिल्कुल नहीं होता सर, रेप के वहां केस पे तो कोई नहीं छूट थाने सकता वाली, ना। आप आपका बेसिक राइट जो है एफआईआर दर्ज कराना, वो ही नहीं करते। वो ही अजाब हो जाता है आपके लिए। आप थाने नहीं जाओगे। अगर मैं आपको हकीकत बता रही हूँ गालिब, कि अगर मेरे जैसा बंदा मेरे साथ पाकिस्तान में अगर इस तरह का कोई वाक्य हो, आई वुड डाई बिफोर आई गो टू पुलिस स्टेशन। क्योंकि वहां पे जाके जो, ये ठीक है, मेरी बैकिंग इस तरह की होगी, मेरे पीछे सपोर्ट ग्रुप ऐसा होगा कि वो मुझे मेरा शायद माशरे में स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, और वो आपके रिसोर्सेज की वजह से थोड़ा सा डिफरेंट में मुझे ट्रीट करेंगे। मगर आम औरत के लिए आप सोचें, वो कभी थाने जाती है अपनी मसला लेके? है ही नहीं ऐसा एनवायरनमेंट। आपको सबसे ज्यादा तो घिनौने और बदकिरदार घटिया आपको लोग तो पुलिस वाले पुलिस वाले लगते हैं। मिलेंगे आपको। आप थाने कचहरियों के बाहर जो वो मुजरिमों को लेके जा रहे होते हैं पुलिस वाले, उनको देखें, यकीन माने इंसान को अपने आप से शर्म आना शुरू हो जाती। आपने चाहे जितना भी मतलब सलवार कमीज पहना और दुपट्टा भी आपने सही लिया हो, सर भी ढांका होगा, मगर जिस तरह से वो आपको देखते हैं ना, आपका दिल करता है इंसान की जमीन फटे और इंसान उसमें कट जाए। और ये बातें करते बाहर के मुल्कों में जाके कि यहाँ पे गुर्बत है, यहाँ पे ये है। आपने क्या किया है? कितने शेल्टर हैं गालिब पाकिस्तान में होमलेस के लिए? पाकिस्तान में होमलेस के लिए अभी इन्होंने उसका ही वो जो था पिछला जा फाइनेंस करके वो जो है मिनिस्टर, सर चीखा। डार का, नहीं, एक इसाकदार वो का ही बस घर एक बनाया था इन्होंने इस्लामाबाद में होमलेस नहीं, शेल्टर, अभी वो भी पता नहीं अब तक होगा कि नहीं। 21 में इन्होंने तुर्की गवर्नमेंट के साथ मिलके करने की कुछ शेल्टर बनाए हैं, मगर उसमें क्या 100 बंदे का शेल्टर? आप हाँ मजाक कर रहे हैं? ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप क्यों नहीं, आप एवेन्यूज क्यों नहीं खोलते इन्वेस्टमेंट के पाकिस्तान में, ताकि लोगों को शेल्टर की जरूरत ही ना पड़े, लोगों को रोजगार मिले, लोगों के पास वसाइल हों, ताकि वो माजूर बन के आपके शेल्टरों में ही पड़े रहें। यही तो बात है ना असल में। ये अभी अभी क्या कर रहा है, लंगर खाने खोल रहा है। ठीक है, लंगर खाने खोल रहा है भाई, लंगर खाने खोल के तुम क्या कर रहे हो? रोजगार ना लो, लंगर खाने खोलने की वजह से लोग और भिखारी बनते हैं। सारी क्यों? बातें लंगर जब खाने आप, के जहां पे कोई लंगर खाना होगा, चाहे वो दाता दरबार है, चाहे वो बरी इमाम है, चाहे वो कोई भी जगह है, वहां जहां पे लंगर होता है वहां पे फकीर भी ज्यादा होते हैं। ये आजमाई हुई बात है पाकिस्तान में। यही हमारे यहाँ हमारा। ना हमें बहुत पॉलिटिकली डीमोबिलाइज तो हम हो चुके हैं एज अ नेशन। हम लोग किसी भी चीज पे सिवाय अगर कोई खाका बन जाए, सिवाय कोई इस्लामी कोई मसला हो जाए जिसपे हमारी आवाम निकल आएगी, वरना बच्चों के साथ ज्यादतियां हो जाएं, औरतों के साथ हो जाएं, गुर्बत हो जाए, महंगाई हो जाए, लोग कट जाएं, मर जाएं, फांसियां हो जाए, लोगों को गलत नाइंसाफी हो, जो मर्जी हो जाए इस मुल्क में, किसी के कान पे हम जूं नहीं दिखती। नहीं रेंगती। यही बात है। चलें, और आप बात करेंगी कोई? नहीं गालिब, आई टेक माय चलें, लीव ठीक है आपका। भाई। हाँ जी, जी सुल्तान। मैं आपको कह रही थी, मैं आपके साइंस का चैनल का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। हाँ और बस मैंने 3 वीडियोस, आज तीसरी वीडियो मैंने कंप्लीट कर ली थी। मेरे ख्याल है कि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक, बल्कि
अक्टूबर के शुरू से इसको मैं शुरू कर दूंगा, या शायद इस वीकेंड तक ही कुछ कर दूं, मैं देखता हूँ अभी, एक दो चीजों में मैं फंसा हूँ, उसके बाद फिर ये शुरू हो जाएगा। चलें ठीक है फिर सुल्तान, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, फिर करेंगे बात। ओके बाय। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।